संदीप महेश्वरी सर ने हमें टारगेट करते हुए एक वीडियो डाली और इस वीडियो के अंदर हम लोग उनके काउंटर्स के बारे में देखेंगे कि भैया क्या बोल रहे हैं। YouTube पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता लगा कुछ लोगों को ना ये लग रहा है कि मेरा एक बिजनेस था, अब तो वो था नहीं, वो है। अब AI की वजह से वो बिजनेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने इसको बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर काउंटर दे सकता हूं, पर मैंने 6 महीने इस वीडियो का वेट किया। अभी तुम्हें आगे पता चलेगा क्यों। पर जिन लोगों को कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, 2 मिनट के अंदर अंदर कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। हमने आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी प्राव के ऊपर। संदीप महेश्वरी सर ने अपने चैनल के ऊपर एक बिजनेस प्रमोट किया था जो कि एक्चुअली उनकी वाइफ का था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि अगर सर कोई नया बिजनेस लाके प्रमोट कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है भाई, अगला अपनी ऑडियंस को कैपिटलाइज कर रहा है। एंड क्योंकि AI आने वाला है तो imagebazaar.com जो इनका मेन बिजनेस था, जिसके अंदर ये लोग फोटो शूट्स करके बेचा करते थे, वो वाला बिजनेस खत्म हो सकता है। और ऑलरेडी बिजनेस डाउन भी जा रहा है, तो इन्होंने पहले से ही पिवट कर लिया। तो इन्होंने अगर अपना बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, पर साथ साथ में यूथ को मिसगाइड मत करो। इन्होंने अपनी उसी वीडियो के अंदर बोला था कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज के अंदर ज्वेलरी बेच रहा हूं, तो तुम लोग एक काम करो, अगर बिजनेस करना चाहते हो ना तो मेरी वेबसाइट से ज्वेलरी को खरीद लो और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके महंगा बेच देना। इसको होलसेल रेट समझो, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिल रहे हैं सिर्फ 199। दूसरा, अगर इससे रिलेटेड आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने ब्रांड नेम से या अपनी कंपनी के नाम से इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं इतनी सस्ती ज्वेलरी दे रहा हूँ ये होलसेल प्राइस के ऊपर ही मिल रही है और ये कॉन्वर्सेशन पूरी बुलशिट है। ये एग्जैक्टली वही काम करने को बोल रहे हैं जो विवेक बिंद्रा अपनी ऑडियंस को करने के लिए बोलते थे, और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम छेड़ दी थी। और इस पॉइंट के साथ साथ मैंने और भी पॉइंटर्स के ऊपर बात किया था, पर जो मेरा मेन पॉइंट था ना वो यही वाला था। तुम लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। YouTube पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि मेरा एक बिजनेस था, अब तो वो था नहीं, वो है। सबसे पहली बात, मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपका पुराना बिजनेस बंद हो चुका है। मैंने ये चीज बोली है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, और एक बिजनेस को डाउन जाता हुआ देख के आप लोग दूसरे बिजनेस के ऊपर पिवट कर रहे हो। और ये चीज ना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, वही लोग कर पाते हैं जो स्मार्ट होते हैं। अगर आपका एक बिजनेस इसीलिए डाउन जा रहा है क्योंकि AI आ चुका है, आपका टाइम बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है पूरी दुनिया का, और वो चीज नोटिस करते हुए आप लोग एक दूसरे बिजनेस के अंदर पिवट कर रहे हो, तो इसके अंदर कबूलने में शर्म किस बात की है। संदीप सर ने मुझे टोटल 7 मिनट का जवाब दिया और इतना ओवर एक्सप्लेन कर रखी है ना चीजों को। मतलब पहली बार ऐसा होगा कि मुझे कोई जवाब सुन के बुरा लग रहा था कि भाई ये आदमी इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। संदीप सर ने खुद को इतना ज्यादा नॉन प्रॉफिट की तरह सोशल मीडिया के ऊपर पैकेज कर रखे ना, अगर उनको कोई आगे बोले कि आप पैसा कमा रहे हो इसमें बुरी बात क्या, बस मान लो, तो वो डिफेंड करने लग जाते हैं कि भैया मैं थोड़ी, मेरे लिए थोड़ी, मैं तो तुम्हारे लिए, भाई ये तो देश के लिए, ऐसे वैसे। तो ठीक है सर, जो आपने एडवाइस दी थी वो हमारे लिए करी थी, और आपके अकॉर्डिंग आपने जो बिजनेस खोला था वो भी हमारे लिए ही खोला था। तो एक काम करते हैं, आपने जो एडवाइस दी थी एग्जैक्टली उस एडवाइस को कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने बोला था आपकी वेबसाइट से सामान मंगाओ और उसको आगे जाके बेचो और उससे पैसे कमाओ, तो मैं सेम चीज करने की कोशिश करूंगा और पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। एंड जो आपने 7 मिनट की वीडियो बनाई है उसका जवाब भी एक एक लाइन का मैं वीडियो के एंड में देता हूं, पर पहले आपकी बातों के ऊपर, आपके नक्षत्रों के ऊपर चल के देखता हूं। अगर हम सर के कहने के अकॉर्डिंग चले तो भैया 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 200 रुपए का बेच दिया, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल राइट। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। मैंने आज से 6-7 महीने पहले सर की वेबसाइट से सामान मंगा के देखा था, अभी उसी सामान को बेच के देखते हैं। बट सामान बेच के प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इससे बेटर हो सकता था या फिर नहीं हो सकता था, इसका कंपैरिजन कैसे करें। इसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सेम प्रोडक्ट्स को एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से भी मंगाएंगे। अभी उससे पहले तुम लोग समझोगे ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग का एक बहुत सिंपल वे होता है कि भैया आप लोग सस्ते के अंदर सामान को सोर्स करते हो और बाद में एड चला के उसको महंगे के अंदर बेच देते हो। और जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, इस वीडियो के लिए मैंने ये सारा सामान, थोड़ा गिर गया बट हाँ ये सारा सामान मैंने इस वीडियो के लिए मंगवाया है। अब ये ड्रॉप शिपिंग भी आप 2 तरह से कर सकते हो। पहला जैसे मैंने किया है, मैंने काफी सारा सामान एक वेबसाइट से ऑर्डर कर लिया, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर्स आते गए मेरी टीम उसको पैक करके भेजती गई। और दूसरा तरीका ये होता है, फॉर एन एग्जांपल आप लोग प्राउ से कोई भी नेकलेस को सोर्स कर रहे हो और सेम फोटो को डाउनलोड करके आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला, एड चलाई और उसको बेच दिया। जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है आप लोग जाते हो प्राउ की वेबसाइट पे और उसका एड्रेस भर के ऑर्डर कर देते हो। अभी जो दूसरा तरीका है इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब भी आप लोग प्राउ की वेबसाइट पे अपने कस्टमर के घर पे डायरेक्ट सामान ऑर्डर करते हो तो उसका पास जो भी पूरा सामान जाता है वो प्राव की पैकेजिंग के अंदर जाता है, तो कल को वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कभी भी रिपीट नहीं करेगा। बट इसके अंदर ना आप लोग एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से सामान को डायरेक्ट ऑर्डर करके भी भिजवा सकते हो। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, आगे अच्छे से समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अभी सबसे मेन चीज कि भैया एक तरफ तो हम लोग प्राव से सामान को सोर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग सामान को सोर्स कहां से कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। देखो अभी सोर्स करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। तुम लोग किसी ऑफलाइन मार्केट के अंदर चले जाओ, तुम लोग किसी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से सामान मंगा लो, बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, पर मैं सामान मंगा रहा हूँ डियोडैप से। अभी डियोडैप
DeoDev से सामान क्यों मंगा रहा हूँ, उसके 3 रीजन एग्जिस्ट करते हैं। पहला रीजन, मेरे नोन के अंदर एक बंदा है जो DeoDev से सामान मंगा के ड्रॉप शिपिंग का धंधा करता है और उसका ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा रीजन, काफी सारे यूट्यूबर्स ने DeoDev के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और उन्होंने सामान ऑर्डर करके देख रखे और सारे के सारे सामान आ जाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें कोई वेबसाइट बता रहा हूँ तो वो एटलीस्ट ट्रस्टवर्दी तो होनी ही चाहिए, तभी मैंने DeoDev को चूज किया। और तीसरा और सबसे मेन रीजन, भाई यहाँ पे सामान बहुत सस्ता है। तुम लोग लिटरली मानोगे नहीं, हमने इतनी सारी ज्वेलरीज ऑर्डर करी है ना, और इसकी जो स्टार्टिंग हो जाती है वो लिटरली 13 से 15 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। और जब इनकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा 400-500 से ज्यादा तो इनके पास डिजाइन ही पड़े हैं। 100-150 के अंदर तो ये लोग प्रॉपर मंगल सूत्र तक दे रहे हैं। तो शुरू में मेरी प्रायोरिटी यही थी कि भैया मैं कोई वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जिससे तुम्हें लगेगा कि भैया तो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बट बाद में मेरी टीम मेंबर ने बोला कि अगर आप किसी का ट्यूटोरियल दे रहे हो और आप उसका सोर्स नहीं बता रहे हो कि आपने सारा सामान सोर्स कहां गया था, तो वो ट्यूटोरियल बचेगा ही नहीं। तो इन्होंने मुझे कोई ये प्रोडक्ट फ्री में नहीं दिया, मैं खुद खरीद के लाया हूं। और अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया प्राओ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखो ये कोई 40 से 60 रुपए का होगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं क्वालिटी चेक करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे दोनों की क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं दिखता है। इवन कुछ प्रोडक्ट तो DeoDev की वेबसाइट से ऐसे भी आया है जिनकी क्वालिटी एक्चुअल में मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू प्राओ, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है। बट अगेन, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कुछ बोल नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग दोनों की क्वालिटी एकदम इक्वल है और मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही था कि क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट को आगे सेल करने वाले हैं, तो जो प्रोडक्ट को सोर्स करने का वे है ना, वो हमको सस्ते से सस्ता रखना है, जिससे हमें मार्जिन ज्यादा मिल पाए। अब ये बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगी, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट। और उसको बनाने के लिए ना काफी सारे ऑप्शन है, पर मैं ओडू प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 2 मिनट में AI की हेल्प से पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाएगी और डोमेन भी फ्री में दे देंगे। और साथ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है एंड गेट नाउ इट्स फ्री के ऊपर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करो, जिस भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाले हो उसको सिलेक्ट करो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेल कर दो, सेल मोर का। अभी वेबसाइट किस कलर के अंदर चाहिए, या तो उस कलर को चूज कर लो, या फिर अगर कोई लोगो बना रखे उस लोगो को अपलोड कर दो, ये कस्टमाइज कलर तुम्हारे लिए चूज करके दे देंगे। अभी तुम लोगों को वेबसाइट के अंदर क्या क्या पेजेस चाहिए तुम लोग वो भी सिलेक्ट कर लो। और क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और दूसरों के प्रोडक्ट लाके अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो वेबसाइट ना काफी लेजिट साउंड करनी चाहिए। इसलिए हम लोग सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइसिंग, अबाउट सेक्शन, शॉप सेक्शन, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। और बेस्ट चीज बताऊं तो ये सारी की सारी चीजें फ्री भी है, पर मैं इसके अंदर लाइव चैट सपोर्ट भी ऐड कर रहा हूं। और अगर तुम लोगों के पास भी थोड़े बहुत पैसे तो कर सकते हो। महीने के सिर्फ 580 रुपए की कॉस्ट आएगी, 15 दिन का फ्री ट्रायल में मिल जाएगा। और उससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट ना और ज्यादा लेजिट साउंड करेगी, जिससे अगर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है उसके पास एक सिक्योरिटी कॉर्नर रहेगी। हाँ भाई, लाइव सपोर्ट का ऑप्शन है, कल को इनको रीच आउट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो 15 दिन का फ्री ट्रायल है, एक बार उसको लेके देख लेना और चेक कर लेना कि एक्चुअल में तुम्हारी सेल्स कितनी बढ़ रही है उसकी वजह से। फिर ऑनलाइन कैटलॉग ऑप्शन से सिलेक्ट करो और कई सारे प्रोडक्ट पेज लेआउट्स के अंदर से सिलेक्ट कर लो। अभी ओडू तुमको काफी सारी AI जनरेटेड थीम्स दे देगा, उसके अंदर से जो तुम्हें पसंद आ रही है उसको सिलेक्ट कर लेना और 30 सेकंड के अंदर अंदर वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। अभी चलते हैं वेबसाइट एडिट करने के ऊपर। अभी तुम लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग होम पेज, प्रोडक्ट पेज सभी को एडिट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, टाइटल डायरेक्टली AI से लिखवा सकते हो। और ये सारी चीजें तुम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही इजीली ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग एक पेमेंट गेटवे भी ऐड कर लेना, काफी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। और शिपिंग और डिलीवरी को तुम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। एक बायर को हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट ऐसे दिखेगी, वो प्रोडक्ट को ऐसे कार्ट के अंदर ऐड करके चेकआउट के ऊपर क्लिक कर सकेगा, फिर अपने एड्रेस को ऐड करेगा और डायरेक्टली ऑर्डर पूरा हो जाएगा। बहुत सिंपल था वेबसाइट बनाना। तुम लोग डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करो, एक बार वेबसाइट बनाना शुरू करो और मैं तुम्हें आगे के प्रोसेस बताता हूँ कि सामान लिस्ट कैसे करना और बेचना कैसे। अभी वेबसाइट बन गई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राओ के प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। प्राओ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, उनकी इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके डायरेक्टली प्राइस के साथ ऐड कर देंगे। और हम लोग एक बार टेस्ट करने के लिए वहां से 200 रुपए का सोर्स किया और यहाँ पे 500 रुपए का लाके बेच के देखते हैं। अभी DeoDev के केस के अंदर क्या करना है, आप लोग DeoDev के केस के अंदर भी सेम टू सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि DeoDev की वेबसाइट्स के ऊपर भी डिसेंट गुड फोटोज अवेलेबल हैं। बट अगर तुम लोग उसको प्राओ की वेबसाइट से कंपेयर करोगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगती है, जिसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो DeoDev है ना, ये एक B2B चैनल है, जिसके अंदर इनकी वेबसाइट से ना मोस्टली बिजनेसमैन अपना सामान खरीदते हैं। मान के चलो किसी को दुकान डालनी है, ज्वेलरी चाहिए, तो वो इनकी वेबसाइट से जाके खरीद ले। इसलिए जो B2B टाइप की वेबसाइट्स होती है बहुत ज्यादा एस्थेटिक काम नहीं करते, जैसे प्राओ ने कर रखा है, जीवा ने कर रखा है। बट आज के जमाने के अंदर उसको रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा इजी है, और उसका एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैं जेमिनी के ऊपर गया, मैंने एक कैमरा खोला, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनकी वेबसाइट की एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने अटैच कर दिया। अभी मैं कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ और इनका जो पूरा एस्थेटिक डिजाइन है इसको कॉपी कर सकता हूँ। बट उस चीज को रेप्लिकेट करना कुछ लोगों के लिए टफ हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, एकदम देहाती भाषा के अंदर बात करता हूँ इससे, जिससे तुम में से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसको रेप्लिकेट कर पाए। मैंने यहाँ पे लिखा, भाई इस लड़की की ज्वेलरी देख, मेरे पास भी एक है, उसको एक मॉडल पे डाल देगा क्या? मैंने इसको भेज दिया, अभी ये बोलेगा हाँ हाँ कर दूंगा ये वो। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ज्वेलरी रखी हुई है मैंने, और इसकी एक फोटो ले लेता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू भी सेम बना दे मेरे लिए, और मॉडल का फेस चेंज कर दियो, जिससे कल को कॉपीराइट इश्यूज ना हो। और अब मैं इसके अंदर नैनो बनाना को चूज करूंगा और भेज दूँ, ठीक है। इसमें जो भी रिप्लाई दिया, एडवांस ये आई ये वो,
सब इग्नोर करो, ये बना देगा, ये समझ चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमको रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं। ये आ गया रिजल्ट, और अभी इसने क्या किया, सेम टू सेम मॉडल को रेप्लिकेट कर दिया है। मैं इसको बोलता हूँ, मैंने इसको बोला कि भैया कॉपीराइट इशू होगा, मॉडल का फेस चेंज कर दे, एल्स इज गुड टू गो। तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर इसने क्या किया, मॉडल का फेस चेंज कर दिया। और अभी मैं ये सेम फोटो को अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज भी कर सकता हूँ। अगर तुम इसको लिखोगे कि भैया डिफरेंट एंगल से फोटो दे, थोड़ा साइड पोज दे, तो ये उसको भी बना के दे देगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एक कोई वाटरमार्क वाली वेबसाइट के ऊपर जाना, वाटरमार्क को हटा देना और डायरेक्टली यूज कर लेना। अभी डियोटैप से प्रोडक्ट्स को सोर्स कर लिया, जेमिनी से हमने फोटो को एडिट भी कर लिया, या फिर डियोटैप की फोटोज को भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अभी उस वेबसाइट्स के ऊपर सामान खरीदने के लिए लोग कहां से आएंगे उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए तुम लोग वेबसाइट के ऊपर ऐड चला सकते हो। ऐड तुम लोग मेटा के ऊपर भी चला सकते हो, गूगल के ऊपर भी चला सकते हो। इनिशियली गूगल को अवॉइड करना अगर पैसे कम है, क्योंकि गूगल के ऊपर जो भी एड्स होती है उसको चलाने के अंदर ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा स्किल्स चाहिए होती है। और मेटा ना बिगिनर फ्रेंडली है, तो मेटा के ऊपर एड्स कैसे चलानी है, कैसे नहीं चलानी है, उसके ट्यूटोरियल तुम लोग यूट्यूब पे जाके देखना। मैं यहाँ समझाने बैठ गया, रात हो जाएगी, बहुत लंबा है। बस जब भी तुम लोग ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना कि भैया जो भी ट्यूटोरियल देख रहे हो वो 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो, क्योंकि अभी की डेट के अंदर मेटा एड्स के अंदर ना काफी ज्यादा अपडेट्स आ चुके हैं। अभी जो क्रिएटिव होता है उसी के ऊपर एड्स रन हो जाती है, आपको इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा चूज करने की नीड नहीं होती है। बाकी जो भी एड्स के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको बता देंगे। बट अगेन एक रिमाइंडर, पुराने ट्यूटोरियल मत देखना जो 4-5 साल पुराने, 6-7-8 महीने पुराने एटमैक्स देख लेना। अभी हमने क्या किया था, प्राओ के प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट किया था और ये जो डियोटैप के प्रोडक्ट्स है इसको भी एक वेबसाइट बना के लिस्ट किया था, और दोनों के ऊपर हमने एड चलाई और दोनों के नंबर्स दिखाता हूँ कि भैया बेचने में कितने पैसे लगे और कितने पैसे एट द एंड बचे हैं हमें। यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहे हैं ये वो नंबर है कि हमने कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं। रीच और इंप्रेशंस दिख रहे हैं। एक बार को तुम लोग इसको इग्नोर मारो, अगर तुम्हें फेसबुक एड्स नहीं आती है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट। जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 80 रुपीज भी आ रखा है, 72 भी आ रखा है और 168 भी आ रखा है, 169 सॉरी। और जो 169 आ रखा है ना वो प्राओ के एक प्रोडक्ट के ऊपर आ रखा है। पर हम लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भैया हमने जब प्राओ के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी तो एड महंगी चली, हमने जब डियोटैप के प्रोडक्ट बेचे तो सस्ती चल गई। जिसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि हमने ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान बेचा नहीं है। तुम लोग देख रहे होगे कि भैया एक प्रोडक्ट 70 में बिक जा रहा है, एक के लिए तो 160 रुपए की एड चलानी पड़ रही है। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई प्रोडक्ट सिर्फ एक बिका है, कोई 10 बिक चुके हैं। तो जब सारे के सारे प्रोडक्ट 50-50 बिक चुके होते हैं उसके बाद हम लोग एक एवरेज नंबर के ऊपर पहुंच सकते थे कि भैया किसकी वेबसाइट के प्रोडक्ट को कितना बेचने में क्या कॉस्ट आ रही है। पर हर प्रोडक्ट के 50-50 आइटम बेचते हुए इतनी एड चलानी पड़ेगी कि भाई मैं गरीब हो जाऊंगा। तो बस तुम्हें एक एस्टिमेटेड नंबर देने के लिए मैंने यहाँ पे एड्स चलाई है। तो हम लोग एक बार सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि भैया प्राओ का प्रोडक्ट हो या फिर डियोटैप का प्रोडक्ट हो, अगर हम लोग उसकी फेसबुक के ऊपर एड चला के बेचते हैं तो 100 रुपीज की कॉस्ट आएगी। अभी तुम लोग इस शीट को देखो, तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। हमने डियोटैप के जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं कुछ की कॉस्ट 52 रुपीज भी और कुछ की कॉस्ट 153 रुपीज भी है। तो हम लोग एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर आके 90 रुपीज की एवरेज ले लेते हैं कि भैया हमने जो भी प्रोडक्ट डियोटैप से खरीदे उसकी एवरेज कॉस्ट 90 रुपीज है। वहीं पे सेम जो हमने प्रोडक्ट प्राओ से खरीदे उसकी कॉस्ट 199 रुपीज है। अभी हमने दोनों को बेचने के लिए जो एड चलाई है पर प्रोडक्ट को वो हम 120 एज्यूम कर लेते हैं, और ये भी एक एवरेज कॉस्ट ली गई है। ये भी कम या फिर ज्यादा तुम्हारे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। और उसके बाद हमने ऐड करी है पैकेजिंग कॉस्ट, और हमने पैकेजिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राओ के अंदर ऐड करी है, क्योंकि जब भी कोई भी तुम्हें ऑर्डर आएगा तुम लोग उसको डायरेक्टली कस्टमर के घर पे ऑर्डर कर नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर प्राओ का लोगो बना होगा। तो तुम लोग सबसे पहले उसको अपने घर पे बुलाओगे, उसका जो भी बॉक्स आएगा उसको फेंकोगे, क्योंकि भैया वो ब्रांडिंग करना प्राओ के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए नहीं है। उनके जो भी रैपर्स होंगे उसको फेंकोगे और एक नई पैकिंग करके बेचोगे। अभी वो नई पैकिंग कॉस्ट 30 रुपए तक भी जा सकती है और 6 रुपए के ऊपर भी आ सकती है। डिपेंड करता है आप लोग अपने ब्रांड को कैसे ट्रीट करना चाहते हो और किस तरह की पैकेजिंग इनिशिएट करना चाहते हो। बट यहाँ पे हमने एक एवरेज कॉस्ट ले लिया 12 रुपए, जिसके अंदर इस तरह की पैकेजिंग मिल जाती है। ये भी हमने डियोटैप से मिल रही थी, ऐसे ही मंगा ली थी सिर्फ चेक करने के लिए कि भैया तुम लोग इसके अंदर अपना नेकलेस डाल के बेच सकते हो। बट सारी चीजें हटा के कॉस्ट गिनते हैं, 12 रुपए हमने लगाई है पैकेजिंग कॉस्ट और हमने डियोटैप की कॉस्ट लगाई है 0, क्योंकि आप लोग डियोटैप का सामान डायरेक्टली कस्टमर के घर पे ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। आपको अपने घर पे मंगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, उसका एड्रेस उठाया, आपने डियोटैप के ऊपर पेस्ट किया और डायरेक्टली प्लेस कर दिया। क्योंकि जो डियोटैप वाले सामान भेजते हैं वो ऐसे पैकेजिंग के अंदर भेजते हैं, इसके अंदर कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती है। और ये ब्रांडिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सारा का सारा आगे रीसेल करने के लिए बनाया गया सामान। इसके अंदर कोई ब्रांड के लोगोस नहीं लगे होते हैं, आप लोग डायरेक्टली जाके किसी भी आदमी को दे सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शिपिंग कॉस्ट के ऊपर। जो शिपिंग कॉस्ट होती है दैट इज 70 रुपीज, हमने एक एवरेज लिया। अभी एवरेज 70 रुपीज हमने क्यों लिया, क्योंकि जो भी शिपिंग कॉस्ट होती है ना वो 40 रुपए से लेके 120 रुपए तक लगती है। अभी 40 रुपए कहां लगेगी, मान लो आप दिल्ली के अंदर रहते हो, आपको दिल्ली के अंदर एक दूसरी लोकेशन के ऊपर सामान भेजना है तो आपको 40 रुपए के आसपास लगेंगे। बट अगर यही
यही सामान आपको केरल भेजना है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो 40 और 120 की एक एवरेज आउट निकाल के हमने 70 रुपए का एक एवरेज नंबर ले लिया सिर्फ और सिर्फ प्राओ के लिए, क्योंकि यही नंबर डिओ डैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज है। और अभी तुम्हें लगेगा कि यार मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ कि भैया मैंने प्राओ का तो ज्यादा नंबर ले लिया और इनका तो थोड़ा नंबर लिया। एक्चुअली जो डिओ डैप वाले ना काफी टाइम से बिजनेस के अंदर है, तो इनको जो शिपिंग कॉस्ट भी होती है ना ये भी काफी कम लगती है। और तुम लोग एक नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो सकता है तुम्हें 70 रुपए से भी ज्यादा लगे। और मेरी बात का यकीन नहीं है, उन लोगों से बात कर लेना जो ऑलरेडी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं। और ये भी जो 49 रुपीज चार्जेस लगाए हैं ये है उनके डिलीवरी कॉस्ट। आप लोग कितना भी सामान मंगा लो, आप लोग एक सामान मंगा लो, आप लोग 1000 प्रोडक्ट मंगा लो, ये एक ही बार 49 रुपीज की डिलीवरी कॉस्ट लगाते हैं। तो अगर आपको स्टॉकअप करके रखना है आप स्टॉकअप करके रख लेना, बाकी ये ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। आपको जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते जाए आप लोग डिओ डैप की वेबसाइट के ऊपर जाके प्लेस करो और डायरेक्टली भिजवाते रहो, क्योंकि जब स्टॉकअप करके रखोगे तो एक बार पहले मंगवाओगे, फिर पैक करोगे, फिर आगे भेजोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। और अभी शिपिंग के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि भैया जो भी अमाउंट बचा है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, बट द रियलिटी इज अ बिग नो। क्योंकि भैया जब भी ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर 40 से 50% के आरटीओस आ जाते हैं। अभी जिनको आरटीओस नहीं पता, आरटीओ को बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। कुछ प्रोडक्ट्स के आरटीओस 50% प्लस भी चले जाते हैं, कुछ के 25% तक भी आ जाते हैं। तो हम एक एवरेज आउट लेके चल रहे हैं कि भैया 40% के आसपास आ जाएंगे। तो हमने आरटीओस के 200 रुपए दोनों में से माइनस कर दिए, क्योंकि जो सेलिंग कॉस्ट है वो दोनों की सेम है। अगर इस नंबर के अकॉर्डिंग चलते और आप लोगों ने प्राउड से सामान मंगाया था तो भैया बधाई हो, आपने 101 रुपए का पर प्रोडक्ट पे घाटा किया है। और यही अगर आपने डिओ डैप से मंगाया था तो आपने 41 रुपीज का प्रॉफिट किया है। और ये 41 रुपीज का प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक ऐसी वेबसाइट से सामान को सोर्स किया था जो एक्चुअल में बनी ही ड्रॉप शिपिंग के लिए, ना कि कोई एक आदमी जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है वो आपको आगे कन्विंस करे कि भैया मेरी वेबसाइट को एज अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ट्रीट करो। और रियलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, रियलिटी ये है कि भैया आपको 101 रुपए नहीं 201 रुपए का घाटा होता अगर आप लोग सर की बात मान लेते तो। और उसका रीजन ये है कि भैया उनकी वेबसाइट के ऊपर अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। पहले 199 से शुरू हुए थे, अभी 299 है। और अगर आप लोग 199 के टाइम पे अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हो और इनकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, और अगर कुछ लोग अभी भी है तो भाई बदल लो, ड्रॉप शिपिंग बहुत सारी वेबसाइट है, थोड़ा सा पिवट मार के देखो। बट अगर आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर फंसे रह जाते हो और उसके अकॉर्डिंग 100 रुपए का अगर यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दूं तो आपको हर प्रोडक्ट बेचने पे 201 रुपए का घाटा हो रहा है। ये कैसा बिजनेस है भैया? 35 लाख का सामान लगाया था 50 लाख का घाटा हो रहा है। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि भैया जो सारे के सारे नंबर्स लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड नंबर है, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को शिप नहीं किया, क्योंकि हमने हर प्रोडक्ट के 8-8 10-10 ऑर्डर्स उठा लिए थे, हमारे पास इतने थे नहीं, तो हमने सॉरी के मेल कर दिए लोगों को। और जो ये पूरा प्रोजेक्ट और एड्स रन की गई थी ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए की गई थी। इस वीडियो का एजेंडा यही था कि भैया तुम्हें बताऊं कि भैया होलसेल मार्केट कितनी इजी होती है। ये कितने का होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 रुपए का, 500 रुपए में बड़े मजे से बिकेगा और इसके अंदर प्रॉफिट फिर भी हो जाएगा। प्राओ के प्रोडक्ट्स में नहीं होगा क्योंकि उनकी सोर्सिंग बहुत महंगी है। और अगर तुम लोग सही में ड्रॉप शिपिंग को कंसीडर कर रहे हो तो पहले 2 मिनट तुम्हारे से बात कर लेता हूं, उसके बाद संदीप महेश्वरी को रिप्लाई भी दे देंगे। देखो अगर ड्रॉप शिपिंग को कंसीडर कर रहे हो तो भैया डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करो। हमेशा उस सामान को कंसीडर करो जो बिना ब्रांड के बिकता हो, जिसके अंदर मार्जिन अच्छे हो, जो ज्यादा इजीली कंज्यूम हो जाता हो और जो खरीदने के अंदर चीप पड़े या फिर लोग रेगुलरली परचेज भी कर ले बिना ब्रांड को देखते हुए, क्योंकि तुम लोग ब्रांड नहीं बना रहे हो, तुम लोग इनिशियली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। और अभी तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने क्या किया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगवाए थे और उसको भी एक नई वेबसाइट बना के ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बेचा है और उसके अंदर हमको काफी मार्जिन भी बचे और प्रॉफिट भी हुआ। उसके बारे में दिखाता हूं। अभी प्रोडक्ट्स कैसे चूज करने हैं तुम लोग, अगेन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर जाओ और सबसे पहले अपनी नीश सिलेक्ट करो कि तुम लोग किसके लिए पैशनेटेड हो, तुम लोगों को किस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता है। और अगर किसी के बारे में नहीं पता फिर भी ठीक है, उन चीजों को चूज करो जो या तो लोग आउट ऑफ क्रेज खरीद ले या फिर क्यूरियोसिटी खरीद ले या फिर प्रोडक्ट यूनिक हो। फॉर एन एग्जांपल एप्पल की एक अल्ट्रा स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी जो 1 लाख रुपए के आसपास की आ रही थी। अभी हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता पर हर किसी को सुंदर लगती है, तो एक काम करो, ये पूरी की पूरी किट है। इसके अंदर एक स्मार्ट वॉच मिल रही है, 7 से 8 बैंड्स मिल रहे हैं, ईयरपोड्स मिल रहे हैं। इसकी कॉस्ट गेस करो कितनी होगी? 7,000, 5,000, 3,000, 2,744 रुपए की तो हमने बेच दी है पूरी किट। और हमको ये सोर्सिंग पता कितनी की हुई है? सिर्फ और सिर्फ 686 रुपीज की, जिसके अंदर पर प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें जो एड चलानी पड़ी दैट इज 289 रुपीज की। पैकेजिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, शिपिंग कॉस्ट 49 रुपीज है और हमने 1097 रुपीज को आरटीओ में काउंट कर लिया कि हो सकता है इन फ्यूचर आरटीओ आ जाए, तो एक सेफ कॉर्नर के लिए एक एस्टिमेटेड नंबर ले लिया। और ये नंबर ओरिजिनल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट किया है प्रीवियस डेटा को देखते हुए, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट्स को शिप करके देखा नहीं है कितने आरटीओ आ रहे कितने नहीं आ रहे। हमने सिर्फ एड चलाई, ऑर्डर्स को कलेक्ट किया और उसके बाद हमने उनको सॉरी लिख दिया। और ये जो भी एड चलाने की कॉस्ट आई है ये हम लोगों ने ओट ली, जिससे हम लोग तुमको एडुकेट कर पाए, दैट्स इट। तो एट द एंड हमें ये एक वॉच बेचने के बाद एस्टिमेटेडली 622 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ये लड़कियों के लिए एक और वॉच थी, काफी सुंदर सी थी, हमने इसको ही मंगवा ली। इसकी जो सोर्सिंग कॉस्ट आई है हमें वो आई है 989 रुपीज की और इसको हमने बेचा 3,936 रुपए का, जिसके अंदर जो हमने एड्स रन करी है वो करी हमने 412 रुपए की। शिपिंग अगेन 49 रुपीज की लगी है। आरटीओ हमने 1570
974 रुपीज के काउंट करे हैं और उसके बाद भी हमें ये वॉच बेचने के बाद 911 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ये है अगला प्रोडक्ट 4-in-1 चार्जिंग केबल। मैंने इसकी पैकेजिंग को तहस नहस कर दिया क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये क्या होता है कि आप लोग चारों इनके अंदर कॉर्नर्स दे रखे, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। इसको हमने वेबसाइट के ऊपर बेचा 316 रुपए का। जो इसकी सोर्सिंग है डेट इज ओनली 88 रुपीज। ये पूरी वायर है जो 4 केबल्स के साथ आ रही है, ये 88 रुपीज की है। इसको बेचने के लिए हमें 92 रुपीज लगे, शिपिंग के हमको लगे 49 रुपीज और हमने आरटीओ के लिए 126 रुपए और इस केबल को बेच के हमें 39 रुपीज का लॉस हुआ है। और ये नंबर्स में ग्लोरीफाई करके नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स दिखा रहा हूँ कि हमने कितना घाटा भी किया है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो जाए या फिर कोई भी बिजनेस हो जाए, उसमें यही होता है, आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। आपने कोई भी चीज ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से सोर्स कर ली, आप लोग उसकी अच्छी एड नहीं चला पा रहे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने प्राइसिंग गलत सेट करी, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, 1000 चीजें मैटर करती है। तो क्योंकि आपने सस्ती सोर्सिंग करी और आपको प्रॉफिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी एक स्किल है, आपको सीखनी होती है। एड चलाना हो गया, वेबसाइट मेंटेन करना हो गया, ऑन टाइम डिलीवरी हो गया, ये काम है, इसको सीखना होगा। अगेन कोई 3-in-1 चार्जिंग केबल थी, ये उसके नंबर से और हमने इसको बेच के 13 रुपए कमाए। बट ना बैक ऑफ द माइंड रीजन समझो कि इस केबल को चूज क्यों किया गया था। ऑल्दो इससे घाटा हो गया वो अलग बात है, इसको चूज इसलिए किया गया था कि भैया देखने में यूनिक है और यूज करने में कन्वीनियंट है, तो हो सकता है इसकी ज्यादा सेल हो जाए। अब जैसे अगला प्रोडक्ट देखो, ये है कार्टून चार्जर सिलिकॉन केस। अभी क्या है, ककाशी बना हुआ है इसके ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक एनिमे कैरेक्टर है। इस पे आप लोग अपना चार्जर लगा सकते हो, इससे आप लोग अपनी तार को रैप कर सकते हो और ये काफी सुंदर बना देगा आपके चार्जर को। अभी क्या चीज है, ये यूनिक है। चार्जिंग के लिए कभी कवर्स मोस्टली मिलते नहीं है मार्केट में। अगर इसी की किसी लड़की को टारगेट करते हुए एड चलाओगे तो बहुत हाई चांसेस है कि वो खरीद ले। बट जब हमने इसको जाके बेचा तो हमको 41 रुपीज का लॉस हुआ। जैसे अभी एक व्लॉगिंग किट है, इसको हमने बेचा था 1480 रुपए का एड चला के, जिसके अंदर एक्विजिशन कॉस्ट आई थी 210 रुपए। 370 रुपए का ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर लाइट मिल जाती है, स्टैंड मिल जाता है, माइक मिल जाता है, साथ में आप लोग व्लॉग कर सकते हो इससे। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा चल रही थी, मुझे उम्मीद थी भैया ये बिकेगा और ये बिका भी है। और ये प्रोडक्ट को बेच के हमने पर प्रोडक्ट पे 260 रुपए के आसपास कमाए हैं। एक ये वायरलेस ब्लूटूथ माइक है, इसको हमने 933 रुपीज का बेचा और सिर्फ 230 रुपए की सोर्सिंग है इसकी। ऑलमोस्ट 150 रुपए हमें इसको बेचने पे लगे और पर प्रोडक्ट को बेच के हमने इसके अंदर 135 रुपीज कमाए और इन सब के अंदर से एस्टिमेटेड आरटीओस रिमूव कर रखे हैं। अभी कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट था, कुछ के अंदर लॉस था, पर अगर मैं सबका ग्रैंड टोटल करता हूं तो हमने 1700 रुपए कमाए अगर हमने सबका एक एक प्रोडक्ट भी बेचा तो। और हमने किसी के 2-3 बेचे और किसी के तो 8-8, 10-10 तक बेचे हैं। जिससे तुम्हें ये समझ आएगा कि भैया धंधा है तो देखो रिस्क है, और अगर धंधा चलाना है तो उसके लिए स्किल चाहिए और सोर्सिंग चाहिए। सामान बेच रहे हो, सामान अच्छी जगह से होना चाहिए। वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए। शिपिंग करवा रहे हो तो भैया शिपिंग पार्टनर्स अच्छे होने चाहिए। बाकी अगर डीओ टैब को यूज कर रहे हो तो शिपिंग पार्टनर वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर खुद से सामान घर पे ला के फिर बेच रहे हो, आगे भिजवा रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हें शिपिंग पार्टनर चाहिए। तो अगर बिजनेस कर रहे हो, ट्राई करो, फेल होगा, दोबारा ट्राई करो, फेल होगा, दोबारा ट्राई करो, एक ना एक बार सक्सेसफुल होगे। गलत लोगों की सुन के गलत रास्ते के ऊपर चलोगे तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगे। अभी संदीप महेश्वरी सर के काउंटर के ऊपर चलते हैं। संदीप महेश्वरी सर के ऊपर मैंने एक ब्लेम लगाया था कि भैया आप लोग यूथ को मिसगाइड कर रहे हो, और इस मेन चीज को छोड़ के हर उस चीज का जवाब दे दिया सर ने जिस चीज का जवाब नहीं देना चाहिए था। पर उनके भी जो जवाब दिए एक बार उनको भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा कि भैया हमारी वेबसाइट के ऊपर सेल बढ़ चुकी है क्योंकि हमने कॉस्ट बहुत कम कर दी है, और हमारी कॉस्ट हमने एआई इंटीग्रेट करके ही कम करी है। क्योंकि एआई को हमने आज अडॉप्ट नहीं किया है, एआई को हम आज से 2 साल पहले अडॉप्ट कर चुके हैं और इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 10 या 20 गुने से नहीं 100 गुने से कम हो गई और रेवेन्यूज बढ़ गई। देखो अगर आप लोग एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि मार्जिन्स बढ़ रहे होंगे आपके, पर आपकी सेल बढ़ती नहीं दिख रही है सर। क्योंकि जो भी वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करती है वो बहुत क्लियर नंबर दे रही है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हर महीने ट्रैफिक कम होता जा रहा है। तो अगर लोग ही आपकी वेबसाइट के ऊपर कमा रहे हो और आप लोग पहले से कम कॉस्ट के अंदर भी सामान बेच रहे हो, तो आपके प्रॉफिट और सेल कैसे बढ़ रही है? मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, समझ आता है, पर आपकी सेल कैसे बढ़ रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लाके यहाँ पे डिस्कस करना मेरे को उस चीज का इंटरेस्ट भी नहीं है। आप वीडियो बनाते हो यूथ को अवेयर करने के लिए, मैं वीडियो बनाता हूँ यूथ को अवेयर करने के लिए। मेरे पास भी नंबर्स है, मेरे को पता है मेरे पास एक बहुत अच्छी पावर है और मुझे उसका एकदम सही यूटिलाइज करना है। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे ना ही बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुली बात करी, ना ही मैं आपको डिमीन कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा कि भैया रिस्पेक्टफुली काउंटर करो आपके आर्ग्यूमेंट्स को, क्योंकि जब आपने काउंटर किया था तो वो रिस्पेक्टफुल साउंड नहीं कर रहा था। तो नाउ वी आर डायरेक्टली कॉम्पीटिंग विद ChatGPT। ये बात अभी मेरी समझ नहीं आएगी, बट अगर कोई डीप में जाना चाहता है तो जा करके एक्चुअल में देख सकता है और समझ सकता है कि अगर आप ChatGPT पे जाते हो तो वहां पे भी फ्री में तो कुछ है नहीं, $200 का प्लान है। आपने बोला भैया $200 का प्लान लेना पड़ता है, मेरी वेबसाइट तो सस्ती है। भाई $200 का प्लान नहीं लेना पड़ता है। पहली बात फ्री है, जेमिनी फ्री मिला हुआ है, जियो के साथ ChatGPT फ्री मिला हुआ है, ग्रोक फ्री मिला हुआ है, हर किसी की हाई क्वालिटी इमेजेस बनती हैं। प्लस आपके पास में मॉडल से परमिशन नहीं है। अगर आपने किसी मॉडल की या किसी पर्सन की इमेजेस जनरेट करी और वो अगर किसी की मिलती जुलती है, मान लो उसकी शक्ल आपसे मिलती है और वो किसी एड में आ गई, तो आप जा करके सू कर सकते हो। और ऐसे कई केसेस पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रहे हैं। आप कह रहे हो कॉपीराइट इशू होता है, कॉपीराइट इशू नहीं होता है। आप लोग उसको बोलोगे एक यूनिक फेस को जनरेट करे, उसके बाद सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। और तभी मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स का पहले जवाब नहीं दे रहा था। पहले मैं नहीं अड़ रहा था कि सर आप गलत बोल रहे हो, मैंने करके दिखाया। मैंने सेम वीडियो के अंदर नैनो बनाने से पिक्चर्स को यूज किया और वो भी आपका रेफरेंस लेके, और उसने मॉडल को चेंज कर दिया था। आप मान ही नहीं सकते उसके ऊपर कॉपीराइट।
मार के दिखाओ, वो मॉडल ही आपकी नहीं है। मैंने तो भैया सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन लिया, इंस्पिरेशन के ऊपर कैसा कॉपीराइट होगा। और हाई क्वालिटी फोटोज तक जनरेट हो रही है, 4-6 MB की फोटो होती है नैनो बनाना की। एंड आई रियली डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। मैं 6 महीने तक तो सोच रखा था कि भैया मैं शायद बनाऊंगा ही नहीं वीडियो, ठीक है बोल दिया। बट देन आई थॉट कि भैया लोगों को बता दो कि ये वेबसाइट से जो भी सोर्सिंग कर रहा है एटलीस्ट रुक जाए, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के ऊपर शिफ्ट करें वो लोग। और अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो करो ना सर, किसने रोका आपको? आप फ्रंट आगे करो, एकदम चोड़ में करो ना यार। बिजनेस तो काफी कम लोग कर पाते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि भैया जॉब मत करो, बिजनेस करो, खुद करते हो तो शर्म आती है। खुद को इतना ज्यादा नॉन प्रॉफिट की कोटिंग के अंदर मत डालो कि कल को आप लोग पैसे की बात ही ना कर पाओ। और आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इस चीज का जवाब दे दिया कि भैया आपने इस बिजनेस को प्रमोट क्यों किया था? क्योंकि आपकी वाइफ ने बोला था। पूरी दुनिया को मैं मना कर सकता हूँ, अपनी बीवी को कैसे मना करूँ? आप बाकी बड़े ब्रांड्स को मना कर सकते हो, आपकी वाइफ को मना नहीं कर सकते। सर मना किसने किया? आपने वीडियो बनाई, आपको टोका किसने? आपने वीडियो में क्या बोला वो प्रॉब्लमेटिक है ना। इस चीज को लव एंगल लाके जस्टिफाई कर रहे हो कि यार मेरी बीवी ने बोला था तो मैंने कर दिया, इसमें कुछ गलत थोड़ी, कुछ भी गलत नहीं है। जस्ट आओ और एक्सेप्ट करो कि भैया हाँ मैं बिजनेस चला रहा हूँ, देश का कोई भला हो ना हो मेरा तो होगा, और अगर मेरा भला होगा तो भैया मैं मेरे भले के लिए ही काम कर रहा हूँ अभी, और अगर देश के भले के लिए भी काम कर रहा हूँ तो भैया सारी चीजें मेड इन इंडिया बना रहा हूँ, ठीक है सारे आर्ग्यूमेंट मान ली। पर यूथ को मिसगाइड मत करो कि भैया मेरी वेबसाइट को एज अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ट्रीट करो, ये उनके लिए भैया बहुत बड़ा धोखा है। इससे एट द एंड होगा कि आपकी इमेज स्पॉइल होगी। और तुम लोग भी जो ड्रॉप शिपिंग करने वाले ओडू के ऊपर वेबसाइट बना लेना, एक सस्ता प्लेटफॉर्म है। मैंने जान के इस वीडियो के अंदर इंटीग्रेट किया क्योंकि ओडू एक्चुअल में सस्ता पड़ता है। हाँ वो एक स्पॉन्सर्ड पार्ट था, ओडू ने हमें पैसे दिए थे, पर एक्चुअल में ओडू सस्ता है। वर्डप्रेस के ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट बनाने मत जाना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तुम लोग ओडू के ऊपर वेबसाइट बना लेना, अपना एक डोमेन अटैच कर लेना, लाइव सपोर्ट का ऑप्शन इनेबल कर लेना, जियो टाइप से प्रोडक्ट्स को सोर्स कर लेना, यूट्यूब पे एक बार जाके देख लेना कि भैया फेसबुक ऐड कैसे चलती है, एंड दैट्स इट। 3-4 महीना एड मैक्स माथा मारोगे, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे पूरा ड्रॉप शिपिंग का इकोसिस्टम काम करता है। मैं ओडू का लिंक तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और मैं तुमसे मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।